हेलो गाइस, तो हम आप लोग को पढ़ा दिए थे कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। इसके साथ साथ मैंने बताया था सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सम संख्या एंड विषम संख्या, यानी सम और विषम संख्या के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण को बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ, जो है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होता है आपको पता होगा। धनात्मक संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो वैसा संख्या जिसके पहले प्लस का चिन्ह होता है उसे हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 +2 +3 +4 +5, ये सारे जितना भी संख्या है वे हमारा धनात्मक संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये सारे संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। राइट, देखिए थोड़ा सा सर, अगर हम संख्या को डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से हम संख्या को लिखते हैं तो इस संख्या के पीछे कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये सारे संख्या भी धनात्मक संख्या है। देखिए, अगर किसी संख्या के पीछे पहले कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक का चिन्ह नहीं लिखा रहता है तो उस संख्या को धनात्मक संख्या माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे संख्या जो है धनात्मक संख्या है, इसके आगे प्लस का चीज़ छिपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको यह पता लग रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो धनात्मक संख्या होते हैं, तो यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं कि सारे धनात्मक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। राइट, चलिए अगला देखते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या गाइस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव नंबर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसा संख्या जिसके पीछे पहले माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, जिस संख्या के पहले आपका माइनस का चिन्ह लगेगा यानी घटाव का चिन्ह दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, देखिएगा ये सब जितनी भी संख्या दिखाई दे रहे हैं इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये सारे संख्या आपका क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी यानी नेगेटिव संख्या होंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है कि सर जीरो पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव संख्या है, यदि जीरो जो है वो धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है? तो जीरो नहीं तो धनात्मक संख्या है और नहीं ऋणात्मक संख्या है, जीरो अपने आप में जीरो है। ठीक है, समझे? तो आप जीरो को नहीं धनात्मक कैटेगरी में ले सकते हैं, नहीं ऋणात्मक की कैटेगरी में ले सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को बोले तो नेगेटिव नंबर को शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या बनेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे संख्या जो है वे क्या है, एक होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर इस पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर को शामिल कर देंगे तो ये हमारा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, है ना, और -3 हो गया। ठीक है, अगर इस तरह से कहा कि इसमें नेगेटिव नंबर को मैंने क्या किया, शामिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये आपका ऋणात्मक संख्या हो गया और ये आपका धनात्मक संख्या हो गया, ये आपका धनात्मक संख्या हो गया और ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो अगर हम पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब किसी बुक में देखे होंगे कि धनात्मक ऋणात्मक एवं जीरो को मिलने से बने संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, मतलब कि इंटीजर कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या हो गया, ये जीरो हो गया, धनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर तीनों संख्या मिला हुआ है और इसी को बोलते हैं क्या, हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप छठा क्लास में पढ़ लिए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आगे काम आ जाए। ठीक है, देखिए पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि कोई लाइन है। ठीक है, और एक इस लाइन पर अगर हम नंबर को रख देते हैं तो ये हमारा नंबर लाइन बन जाता है। ठीक है, यानी संख्या रेखा बन जाता है। ठीक है, तो ये हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जीरो लिया आता है। ठीक है, जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं वे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये इस तरह से जाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जीरो के क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड जो है जितने भी नंबर होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और -5 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये भी जाता रहेगा। ठीक है, तो हम पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित करते हैं और इस लाइन प्रकार की हम संख्या रेखा को निरूपित कर दें। ठीक है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बोलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।